42 है, या 40 कितना ले ले, कोई नंबर ले लेते बड़ा सा। 41 है। ठीक है, इसको यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 36 आया, ये कितना बचेगा रिमाइंडर 5। ये तो 5 बचा। लेकिन यदि कोई बच्चा बोलता है कि सर हम इसको 7 बार में लगा दें, तो 7 बार में लगाएंगे तो 42 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि 7 बार में लगेगा नहीं। यदि जबरदस्ती लगा देंगे तो 42 ये -1 आएगा। अब ये जो -1 में है, इसको हम माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो कभी भी माइनस में रिमाइंडर बच जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें घटा देंगे। यानी 6 से डिवाइड कर रहे थे, 6 में हम लोग घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा। तो 5 पॉजिटिव रिमाइंडर वही वाला आएगा जो हम लोग को आना चाहिए था। ठीक है, तो अगले बार से तुमको यदि कोई ऐसा बोले कि बताइए कि 5 से यदि 19 को डिवाइड करिएगा या 18 को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो यही 15 बताइएगा, और यहाँ बोलिएगा कि 3 बच गया, 3 रिमाइंडर है। या आप समझ रहे हैं कि 5 जो डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 20 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इस -2 को हम लोग एडजस्ट करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो माइनस में यदि आएगा तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी में जाकर घटा देते हैं, है ना। उसी में जैसे ही जाकर हम एडजस्ट करेंगे, मेरे पास वो रियल रिमाइंडर आ जाएगा जो होना चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब इससे हम सिखाना क्या चाहें, सिखाना ये चाहें कि मान लीजिए आपके पास 67 है, और हम कह रहे हैं कि 66 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलते 1 आएगा। हम बोले 66 यदि 3 बार है, ठीक, 66 बोलते हैं 67, और यदि 66 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसी चीज को कोई ऐसे लिख कर दे दे, पावर 3 के पावर बाय 6, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर वाले को यदि इससे काटेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 का पावर 3 जो है ना, तो एक बात ये भी याद रखना कि 1 का पावर यदि इवन नंबर हो, इवन नंबर सबको ही जानता है, इसको 2, 4, 8 बोलते हैं, तो उसी तरह से ये हमेशा 1 बचता है। और ऑड भी रहे तो भी वही बचेगा। लेकिन ये बात माइनस में आ जाए, माइनस में यदि इवन हो तो वो खत्म होके 1 हो जाता है माइनस, और -1 का यदि ऑड हो पावर तो वहां पर ये माइनस जिंदा रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ये वाला याद रखना। इवन +1 का पावर इवन हो या ऑड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 का पावर इवन होगा तो 1, और ऑड होगा तो -1 बचेगा। अब इसको क्यों बता रहे हो, तुम देखो ध्यान से। अभी जो हम तुमको यहाँ डिवाइड करने दिए 67 को, यदि हम 68 से डिवाइड करने दें, यदि इसको इससे डिवाइड करने दें तो तू बोलेगी कि सर यहाँ तो -1 बचेगा, ऊपर वाला छोटा पड़ रहा है तो -1 बचेगा। बोले हाँ, यदि -1 बच रहा तो आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें घटा देंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 68 में से -1 को घटा देंगे, 67 बचेगा आंसर। अब यही केस आ जाएगा ऐसे कि 67, ध्यान से देखना, 67 का पावर यदि 88 है, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 68 से, तो ये वाला जो है ना छोटा है, यदि इससे डिवाइड करने का हम लोग कोशिश किए, इससे इसको डिवाइड करें तो -1 बचेगा। और यदि -1 का पावर हम 88 किए तो ये आ जाएगा हम लोग का +1, क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, इज इट क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसको लिखना भी होगा तुमको, और साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि 60, मान लेते हैं कि 67
67 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 68 से, और इसका पावर हम लगाए हुए हैं 39। तो क्या होगा, हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यदि ऊपर वाला छोटा है तो -1 बचेगा, और -1 का पावर यदि ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा है। अब क्या करना है ना कि -1 को जिससे डिवाइड कर रहे थे 68 से, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर बचाने का ये सबसे आसान तरीका है। इसमें थोड़ा सा वो छेड़छाड़ करता है। क्या करता है, देखो ध्यान से, 67 का पावर 66 डिवाइडेड बाय 66 प्लस 65 का पावर 39 और प्लस 5। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन बने। अब इसमें क्या है ना कि इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो पता है कि यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का पावर इवन है तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 66 से ये छोटा है, इसलिए यहाँ पर से -1 बचेगा, छोटा रहेगा तो -1 बचेगा, माइनस बचेगा, उसका पावर ऑड है, ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा। अब ये जो है ना 5 है, कोई भी छोटा नंबर को हम बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि हम यदि बोले कि 3 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगेगा, और यहाँ से रिमाइंडर 3 बच जाएगा। वही बात है कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर रिमाइंडर बच जाएगा। ये -1 प्लस 1 को काट देगा और 5 बचेगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, यदि 5 से बड़ा होता, मान लेते ये भी जुड़ जाता तो जोड़कर आंसर देते। यदि जुड़कर इतना बड़ा हो जाता है कि 66 से भी बड़ा हो जाता तो एक बार और डिवाइड दे देते। जैसे तुमको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 78 का पावर 83 डिवाइडेड बाय, और यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड करना है तुमको 79 से, और यहाँ है तुम्हारा 77। ठीक है, तो ये वाला इससे डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, -1 का ऑड है, मतलब यहाँ ये वाला जो -1 बचा है इसका पावर तो 83 है, माइनस जिंदा रहेगा, और ये वाला 77 है, या तो इसको डिवाइड करके माइनस में बचा लो, 2 नहीं आएगा, यहाँ -2 आएगा। हाँ, -2। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया -3। -3 हो नहीं सकता है, तो जो डिवाइजर था उस डिवाइजर में हम लोग -3 कर लेंगे। ये होगा तुम्हारा 76 आंसर। क्लियर है? तो जोर से आ रहा था, देखो यहाँ पे। हाँ, अब इसका दूसरा बात आता है कि रिमाइंडर का ये वाला टाइप तो हो गया तुम्हारा, ये टाइप 1 था अभी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। ठीक, टाइप 2 पे क्या होगा, बात वही है, बस वो वर्ड में लिख देगा ऐसे कि इफ a number is divided by 14, it gives remainder 8, 8 की जगह 9, फिर what will be the remainder when
the same number is divided by 9, सॉरी 9 नहीं, 7। ठीक है, मतलब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा हम समझा देना चाहेंगे क्या कह रहा है इस टाइप में। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि कोई नंबर है, वो नंबर हम लोग को पता नहीं है। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 14 से, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा 9। बोल रहा है कि एक काम कर बताइए, एक बात बताइए कि इसी नंबर को, जो पता नहीं है उस नंबर को, जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दीजिए। अभी हमको इसमें ये दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है हम लोगों को कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कोसेंट नहीं है। कोसेंट रहता तो इससे मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर निकाल लेते, इससे मल्टीप्लाई करते ये वाला जोड़ देते, बीच का नंबर निकल जाता। बट ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा यदि है कि हम लोगों के पास अ, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे हम लोग को सेम नंबर को ही डिवाइड करके निकालना होता है, वहाँ पर एक चीज हम लोग सिर्फ देखते हैं कि जिससे डिवाइड करना है, जैसे 7, यदि 7 इस 14 को डिवाइड कर पा रहा है, तब तो हम इतना ही इंफॉर्मेशन से काम कर सकते हैं, हमको आगे जरूरत नहीं है। और यदि इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा तो हमको और भी जरूरत पड़ेगा। अब इस चीज को अच्छे से समझेंगे, उससे पहले इसका आंसर दिखाते हैं। यहाँ पर यदि इसको डिवाइड कर पा रहा है 7 14 को, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर के पास जाएंगे और रिमाइंडर को 7 से डिवाइड करेंगे एक बार में, और यहाँ पे वो लगेगा 7 और बचेगा 2, और 2 जो है ना आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक, इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, तुमको पता होगा इस चीज बचपन से कि जब हम लोग कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ परसेंट क्यू बचता है, रिमाइंडर आर बचता है। और इस आर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये हमेशा बड़ा होता है जीरो का या बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा छोटा होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे। जैसे कि हम लोग के पास, हम 8 से 17 को डिवाइड करते हैं तो 8 दूना 16 आता है, बचता है एक है। ये एक का खासियत है कि ये एक जो है ना हमेशा जीरो से बड़ा होगा, कभी कभी पूरा लग जाता है तो जीरो आ जाता है, लेकिन ये छोटा होता है किससे, इससे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने वाला से बड़ा हो तो फिर एक बार कर देंगे। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख लिए थोड़ा समझने के लिए। अब इसमें एक बात और पढ़ी होगी तुम लोग कि अगल बगल वाले गुना करके, जैसे 8 दूना 16 गुना करके यदि नीचे वाला जोड़ दे तो बीच वाला आ जाए, यानी 8 × 2 कर ले अब +7 कर ले, तो हम लोगों का यहाँ आ जाएगा कितना, 17। इसी चीज को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एक ऐसे आएगा तो बी क्यू को गुना कर लो और प्लस रिमाइंडर को जोड़ लो, है ना। यही चीज कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहलाता है, जो क्लास 5 से आप सीख रहे होते हैं और 10 में जाके इसका नाम सीखते हैं। ठीक, अब यदि ये तुमको समझ में आ रहा है तो हम बोलते हैं कि बताओ कि जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या बचेगा। तो तुमको पता है ये तो कुछ नहीं बचेगा। 17 को डिवाइड करेंगे तो तुमको ये भी पता है कि 1 बचेगा। अब इसी चीज को कोई ऐसे लिख दे, 16 + 1, ठीक है, तो तुमको पता है कि यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा क्या। लेकिन अब इस चीज को जो
ये 16 है, इसको हम 2 × 8 + 1 लिख दे, तो तुम बोलेगी सर 8 यदि इसमें है या 8 का ये मल्टीपल है, क्योंकि 8 × 2 है, तो यहाँ से तो पूरा रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 × 2 है, 8 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर सिर्फ यहाँ से 1 बचेगा। तो देखो यहाँ वाला जो सीन हम लोग पहला नंबर में यहाँ दिखाए वो, उसी को हम ऐसे लिखे तो, उसी को हम ऐसे लिखे तो, उसी को हम ऐसे लिखे तो, तीनों सीनियरी तो एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें क्या था, मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होगा कि हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ x × 8 है और प्लस यहाँ 1 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तुम बोलेगे सर यहाँ से तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 से गुना होके पूरा 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो सिर्फ यहीं से 1 बचेगा, यानी 0 + 1 = 1। ये बात समझ में आया, ये वाला जो अभी बताया कि ये जो मल्टीप्लाई में इस पार्ट का को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 0 बचेगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 है, तो इस 1 को यहाँ मल्टी डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 0 + 1 = 1, ये 1 बचेगा। अब तुम गौर से ध्यान दो, हम लोग क्या लिखे थे उस समय, हम लोग लिखे थे 8 से जब 17 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बार में लग रहा है, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसको बहुत को ऐसे भी लिख सकता है कि दिस × दिस डिवाइडेड बाय प्लस दिस, मतलब कि 2 × 8 + 1 डिवाइडेड बाय 8। हेलो, यदि हम ऐसे फॉर्मेट में लिखे, तुमको पता होगा कि यहाँ से ये वाला तो कट ही जाना, तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके यहाँ से फिर 1 ही आना। ये समझ में आ रहा है। अब तुमको एक बात बताओ, कल दिन हम तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर लिखे कि p × 67 + 5/67, तो यहाँ पर से रिमाइंडर कितना बचेगा, तो तुम बोलेगी कि सर यहाँ पर से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 यहाँ तो 0 आएगा, तो यहाँ तो पूरा कट जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इस पोजीशन से जो आएगा मेरा वैल्यू 0 आएगा, 0 + 5 5 आ जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और मजेदार करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 44 और प्लस यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 89 से अच्छा रहेगा हम 90 ले लें, और डिवाइड करें हम तुमसे यहाँ से 11 से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 बचेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 और इधर से डिवाइड करेंगे तो 11 × 8 = 88, यानी 2 बचेगा यहाँ, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से 2 बचा प्लस 0 + 2। अब तुम ध्यान दो, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे व्हेन अ नंबर डिवाइड बाय 14 इट गिव्स रिमाइंडर 9। तो अब यदि ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं जब कोई नंबर को, वो नंबर x है, डिवाइड किया जाता है 14 से, तो कुछ टाइम्स में लगा होगा, ये कितने टाइम्स में लगा होगा, मान लेते हैं कि ये k टाइम्स में लगा है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो, ठीक है। और ये जो है ना रिमाइंडर यहाँ पर 9 बचा, हम बोलेंगे कि बताओ वो नंबर कौन सा है, तो तुम बोलेगी सर ये जो नंबर है ना, वो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है k × 14 + 9। अब क्वेश्चन में दूसरी बार बोल रहा है कि इसी नंबर को, इसी x को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो हम बोले कि x को करो या ये वाला को करो। ये वाला कैसे आया, तो दिस × दिस और प्लस नीचे वाला, तभी ये यहाँ वाला आता है। तो हम लोग बोले कि x की जगह पे तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब तुम बताओ यहाँ पर यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट यदि 0 आ गया, तो हम सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे 2 और 2 आ जाएगा आंसर, है ना, क्लियर है।
अब देखो ये बात को ध्यान से सुनो। तो हम क्या बार बार ये वाला करेंगे? नहीं, बार बार ये नहीं करेंगे। अच्छा तुम एक बात बताओ, यदि कोई ऐसा नंबर हो जैसे कि मान लो के इंटू 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? ये पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये वाला है नहीं, तो हम कैसे बता दें इसका वैल्यू कितना है? 1 2 5 7 9 100 कितना है पता नहीं है, तो यहाँ पर तो फुल स्टॉप लग गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर से टोटल कितना बचने वाला है ये पता चलेगा? ये नहीं पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि के जो है ना वो डिवाइड ही नहीं होना है, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर ये जीरो होता है तो जीरो से ये खत्म हो जाता है, बट जीरो के अलावा कुछ बच जाता तो ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो यदि ये वाला जीरो हो जाता है यहाँ वाला, तो हम इसको देखकर आंसर बता सकते हैं, लेकिन यदि ये जीरो के अलावा कुछ बच जाए तो हम आंसर नहीं दे सकते। बस यही चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब पूछे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इट गिव्स रिमाइंडर 9, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 7? तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 7 इसको डिवाइड कर रहा है, पहला वाला डिवाइजर को। यदि इसको डिवाइड कर पा रहा है तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और आंसर लिख देंगे। यदि इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। चलो एक क्वेश्चन लिखते तो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ये तो हम तुमको हम समझाने का कोशिश की थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, समझ आते हैं कि when a number is divided by 24 it gives sorry gives remainder 17. What will be the remainder when the same number divided by following? पहला पहला तुम्हारा 2, दूसरा है तुम्हारा 4, तीसरा है तुम्हारा 5, चौथा है तुम्हारा 6, पांचवा है तुम्हारा 7, छठा है तुम्हारा 8, सातवां है तुम्हारा 9। ठीक है, अभी क्या ना कि हम लोगों को इसमें से आंसर देना है। वहां पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन कर दी ताकि एक ही क्वेश्चन में तुम अच्छे से समझ जाओ। हम लोग बोल रहे हैं कि वो एक नंबर को डिवाइड करते 24 से, फिर 17 आता है, रिमाइंडर जो है वो 17 आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, वो इस सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फॉलोइंग से, यानी ये सब नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये जो 2 है वो 24 को डिवाइड कर पा रहा है, पहला डिवाइजर था। यदि कर पा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इस 17 को डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर बचाएंगे 1 आंसर। ये 4 जो है ना 24 को डिवाइड कर पा रहा है, यदि कर पा रहा है तो हम लोग लेके आएंगे 17 को और डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ बचेगा 1, 4 चौके 16। यही 5 से हम 25 को डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं रहा है, 5 का टेबल में तो 25 कट ही नहीं रहा। तो यहाँ तो 1 के अलावा कुछ बच जाएगा, फिर वो किससे मल्टीप्लाई है वो भी पता नहीं होगा, फिर हम कहाँ से निकाल पाएंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड 6। अब वही चीज यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर,
तो 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 4 और में कट जा रहा है। चलो हम देखें, ये तो कट जा रहा तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कैसे। ये 17 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 5 बचेगा, है ना। ये 3 का आंसर तुम बता दो। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 से तो ऐसे ही पता चल रहा है CND होगा। 9 भी कांट बी डिटरमाइन। 8 तो इसको काट ले रहा है ना। कहाँ 3 निकालेंगे, 2 बार में 8 दूनी 16, एक बचेगा। 8 2 16, 16 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन रहेगा रिमाइंडर का। ठीक है, हम तुमको सारा का क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया। हाँ, अब इसका अगले में चलता है। यहाँ पे अब ये टाइप 3 में चलते हैं। टाइप वाइज ही जा रहा है। पहला वाला में हम कभी टाइप नहीं लिखते, टाइप 1, लेकिन दूसरा वाला हम याद दिला देते, तीसरा वाला में लिख ही देते हैं। ठीक, ये तीसरा टाइप में चलेगा। अभी क्या है ना कि इसमें बोलेगा क्वेश्चन है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 60 या 16, it gives the remainder 9। ठीक है, what will be the remainder when the twice of the number is divided by 16। समझ में आ रहा है? ये नंबर का ट्वाइस ले लिया और बोल रहा है कि उसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा। अब ये बहुत बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन ऐसा लिख देता है, मतलब कि ये इतना आसान है लेकिन इतना डेंजर बना दिया, ये कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि कोई नंबर है, इसको जब 16 से डिवाइड नहीं है तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर गिरा कितना, 9। तो 16 से डिवाइड किए तो 9 रिमाइंडर गिरा। अब बोला एक बात बताइए, इसका ट्वाइस को यदि हम, ट्वाइस ऑफ द नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे 16 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा था, 9, और ट्वाइस है तो 9 दूना 18 हो जाएगा। पहले तो हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे फिर मल्टीप्लाई करते थे, ये ऑलरेडी डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 को यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा क्या। ये बोला किसी नंबर को यदि डिवाइड करते 60 से तो 9 रिमाइंडर बचता है। अभी बोल रहा है इसका ट्वाइस को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। हम बोलेंगे भैया रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 आएगा। तो 18 तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो 16 से डिवाइड करके फिर से बता देंगे कि अब कितना आएगा। ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर? हेलो, चलो एक बार हम ये कह रहे हैं कि टेक्निकली देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब कि थोड़ा सा के लिए इधर से ध्यान हटेगा तो फिर से देखना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, बोल रहा है कोई नंबर है मेरे पास, इसको आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो बोल रहा है इट गिव्स रिमाइंडर 9, यहाँ 9 निकल जाए। ठीक, अच्छा तुम एक बात बताओ, उधर इधर देखने से पहले तुम इधर ही बताओ। मान लो हम तुमको 25 देते हैं, बोलते 25 को डिवाइड करो 16 से, तो तुम क्या करेगी।
यहाँ डिवाइड करिए, बोलेगी सर यहाँ 9 आएगा। आएगा फिर। अच्छा, हम थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि 25 गुने 2 है, इसको डिवाइड करो 16 से, तो तुम बोलेगी इसको करेंगे तो 9 आएगा, 9 दूनी 18, और 18 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो 25 तुमको दिख रहा है, ये हो सकता है कोई और भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 20, जैसे 25 लिखे, हम 59 भी तो लिख सकते थे, 109 भी तो, मतलब 59 लिख सकते थे, 16 दूनी 48 प्लस 9, 57 लिख सकते थे, और भी नंबर लिख सकते थे, है ना। तो हम, मेरा ये कहना है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये 25 नहीं दे रहा, बोल रहा है कोई नंबर को डिवाइड कर रहे 9 बच रहा है, ये बता के छोड़ दिया। फिर बोल रहे हैं कि बताइए उसी नंबर का ट्वाइस है, इसको आप 16 से डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा। तो आप बोले कि आप पूछिए, आप उससे पूछिए तो भैया इस नंबर को डिवाइड किया कितना आया, तो ये वाला नंबर को डिवाइड किया तो 9 आया, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ। यदि 9 को हम लोग 9 into 2 करेंगे तो पहले तो ये आएगा 18, और 18 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, टू इज आंसर, टू आंसर। तो ये वाला जो चीज है ना, मतलब इसी चीज को क्या करता है, वो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यदि यदि ट्वाइस करे, थ्राइस करे, 4 टाइम्स करे, तो तुमको सिर्फ रिमाइंडर को पकड़ना है, यानी इसी रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना, 16 से डिवाइड करना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, हाँ इसको स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, हम एक क्वेश्चन और भेजते हैं, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, व्हेन x is divided by 35, it gives remainder. Hello, am I audible? 31. What will be the remainder when 3x is divided by 35? अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन x इज डिवाइडेड, बोल रहा है कि x को जब भी आप डिवाइड कीजिएगा ना 35 से, जब किया गया जाता है तो बचता है कितना, 31 रिमाइंडर बचता है। बोल रहा है ये तो हम इंफॉर्मेशन आपको दे दिए कि इसको डिवाइड करेंगे 31 बचेगा, आप बताइए कि 3x को डिवाइड कीजिएगा तो 31 से कितना बचेगा। तुम बोले कि इसको आप डिवाइड करके जब बता ही दिए तो हम इसको इससे गुना कर लेते हैं, 9, 9 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 तो अब लगना है नहीं 31 से, वही आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, 31 है ना, 31 है, 31 को 3 से गुना करें 91 आएगा, 91 को फिर 31 से करेंगे हम, ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, 3 नहीं है 31 है, तो इसको गलती लिख दिए ना यहाँ, 93 होगा। और डिवाइड किससे करना है हमको, 5 से, सॉरी मेरा ध्यान उधर चला गया, तो नॉक कर रहा है मेरा डोर, उसी पे ध्यान चला गया। देखो ये 3 into 3 को फिर से हम कह देते हैं, रुको हम सबको हटाते हैं, तो हटा देते हैं, तो ये डिलीट करने वाला स्टाइल बहुत मुश्किल है। देखो ये हमसे क्या कहा, हमसे बोला कि भैया एक्स को हम डिवाइड करेंगे 35 से, रिमाइंडर आएगा मेरा 31, ये बोला 35 से डिवाइड करेंगे 31 आएगा। बोला कि 3x को डिवाइड करेंगे 35 से कितना आएगा, हम बोले कितना को डिवाइड करना चाहते हैं, बोलता है 3x, बोले कितने से, 35 से। हम बोले आप किसका खाली बता दीजिए कितना आएगा, बाकी हम निकाल लेंगे। तो बोला है यहाँ पे बोला कि 31 आएगा, हम बोले अच्छा 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 93 को 35 से डिवाइड करते हैं। अब इससे कितना बार में लगेगा, तो 35 दूना 70, यानी कि
93 को यदि हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही मौखिक भी कर सकते हैं हम लोग, बस ये समझाने के लिए ज्यादा लिखते हैं। क्लियर है? अब ये क्लियर हो गया। तो फिर रिमाइंडर का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। अब जो एक और है टाइप, वो टाइप है कौन सा? वो टाइप 4 है। उस टाइप में क्या होता है कि आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले को लिखने से पहले हम एक बात पूछना चाहेंगे। ये बात तुमको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि मान लो कि हम लोग कभी 2 × 3 बराबर 6 लिखते हैं, तो ये जो है ना, 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है या नहीं? कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है ना, ये हमेशा 2 से जाएगा। या ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है जिसका एक फैक्टर 2 है, तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्योंकि कोई भी नंबर, जैसे अभी ये 2 था, ये 2 6 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 0 बचना है। अब इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक बात है हम लोग के पास, जो हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या? कि यदि मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए प्लस बी होता है और ए प्लस बी होता है ना, 2 बार होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी इसको डिवाइड करेगा और ये वाला भी इसको डिवाइड करेगा। यानी हमसे पूछे कि ये वाला किससे डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों से, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करके बना। कल दिन यदि ऐसा हो कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो ये वाला भी इसको डिवाइड करेगा और ये वाला भी इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है। उसी तरह से एक और फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये इसका ये वाला पार्ट भी इसको डिवाइड करेगा और ये बड़ा वाला भी डिवाइड करेगा। चौथा जो क्वेश्चन होता है, चौथा जो फार्मूला है उसका हम लोग यूज करेंगे, वो है, यहाँ पर क्यूब नहीं दिए तो गलत हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये वाला जो चीज है ना, इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी होगा। बट मेरा काम का क्या है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि पूरा बायनोमियल करने के बाद पता चलेगा कि हमको तो लास्ट में कंपेयर ही करना पड़ेगा। कंपेयर करने का हम तगड़ा तरीका तुमको सिखाते हैं। यदि कोई नंबर ऐसा लिखा हो कि ऐसे ए हो और उसका इवन पावर हो, माइनस बी हो उसका इवन पावर हो, ठीक है, ये हमेशा किससे कटेगा? तो इसका फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ये हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा। किससे? ये डिविजिबल होगा ए प्लस बी से एंड ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। ऐसा फॉर्मेट वाला। अच्छा, ऐसा फॉर्मेट वाला जहाँ पर ए का पावर ऑड हो और प्लस बी का पावर ऑड हो, ये किससे डिविजिबल होगा? ये जो होगा हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। अब ये ऐसा कोई ऐसा हो कि ए हो और ऑड तो हो पावर, माइनस हो, बी हो, ऑड हो पावर, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो इसका पहला वाला पार्ट क्या है? ये वाला। जैसे इसका पहला वाला पार्ट लिया, हमको सब नहीं लेना, इससे डिविजिबल होगा। ये जो चीज लिखे है ना, ये बड़ा काम का लिखे, ये थोड़ा देर में तुमको पता चल जाएगा कि क्यों काम का कर रहे हो। ठीक है। ये बहुत खतरनाक काम का है। इसको कैसे यूज करते हैं बताते हैं अभी हम तुमको। ये वाला एक तुम लिख लेना, ये वाला एक लिख लेना और एक ये वाला लिख लेना। ठीक।
साथ ही साथ एक फार्मूला यदि हम तुमको ये लिख दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला होता है? कोई फार्मूला नहीं होता है। इसलिए यदि मेरे पास ए का पावर इवन है और प्लस बी का पावर इवन कर दे, तो हम लोग इसको सीधा बोलेंगे कांट बी डिटरमाइन, ये डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा इसको तुम समझो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को? लेफ्ट हो गई कितना देर पहले? लेफ्ट हो गया तो उसका पर्सनल कारण है मेरे, उसके लिए हेडफोन चाहिए। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है कि इसका पावर ये और इसका पावर ये, पूछेगा इज डिविजिबल बाय, तो हमको याद करेंगे कि ये किसका चेहरा है, कि नंबर तो अलग अलग है, पावर सेम है बट ऑड है। तो ऑड में दो केस बनता है, ये दोनों केस ऑड का है, और इवन में एक ही केस बनता है, ये वाला। हम याद करेंगे कि प्लस वाला है कि माइनस वाला, सिंपली प्लस वाला। प्लस वाला में ये प्लस वाले से जरूर कटता है, यानी कि ये वाला यहाँ जब सॉल्यूशन में हमको देना होगा, ये लिखेंगे 367 प्लस 233, यानी कि ये, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 600, यानी 600 से ये डिविजिबल होगा। समझ में आया? ये 600 से डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब कभी कभी ये बोल देगा, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा कि 367 का पावर 289 और प्लस 233 का पावर 289 एंड 175 का पावर 37 प्लस 125 का पावर 37 हैज कॉमन डैश, यहाँ ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा 600, 200, 300, 400, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों के पास दो गो बात है, दो गो टर्म्स दिया हुआ है। एक टर्म तुमको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से, और एक टर्म दिख रहा होगा तुमको यहाँ वाला, दो टर्म दिख रहा होगा। बोल रहा है इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला पावर ऑड है, इन इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, नहीं 367 प्लस 233, ये आ जाएगा 600, और इसको भी, ये भी पावर ऑड है और यहाँ भी प्लस है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जोड़ के आ जाएगा 600 है, 600 नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 25 50 300, 300 आ जाएगा। अब बताओ कि 600 एंड 300 में कॉमन कितना है? तुम बोलेगे 300, समझ में आया? हम्म। अब इसमें वो क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है, क्या कर सकता है देखो ध्यान से,
कि हम थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे पावर जो है, ओह माय गॉड, पूरा मिल गया। ये जो है यहाँ पे माइनस माइनस लगा देता है। फिर बोलता है डिविजिबल बाय व्हाट। तो यहाँ पर ना ऑड में प्लस हो तो प्लस करते, माइनस हो तो माइनस करते, यहाँ माइनस कर देते। अब यदि हम माइनस कर देते तो ये आंसर चेंज हो जाता। ये हो जाता 4, 3, 1, 134। हाँ, ये हो जाता। इसी की जगह पे यदि हम लोग को ऐसे करके देता, कैसे कि 27 का पावर 44 माइनस 23 का पावर 44 इज डिविजिबल बाय व्हाट। यहाँ क्या करेंगे, एक तो हम ये देख रहे हैं कि पावर इवन है। पावर इवन है तो पावर इवन ये वाला फॉर्मूला होता है, और इसमें एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 प्लस 23 इंटू 27 माइनस 23। यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 4, यानी कि 200। यानी ये 200 से डिविजिबल है। डाइजेस्ट हुआ। आज बहुत सारा दे दिया डिविजिबल, ठीक है। नाम तो लगभग इसमें से जितना पूछता है सारा टाइप हम डिस्कस किए, ठीक है। अब क्या है ना, इसके क्वेश्चन हम भेज देते हैं और उसको तुमको बनाना है।